हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस जो आपका 2023 में वैकेंसी आई हुई थी। उसका जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 3 जनवरी को, उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए थे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या था। और जो लोग इस बार मतलब कि 2024 में जो लोग अभी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं टाटा स्टील में ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको सिलेबस मेरे से देखिए बहुत लोग मांग चुका है, तो सिलेबस से रिगार्डिंग मैं आपको हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को इत्मीनान से आप पूरा देखिए, ठीक है। थोड़ा टाइम लीजिए, कॉपी पेन लीजिए, उसको एनालिसिस जो मैं बताऊँगा यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले अगर हम बात करेंगे, देखिए टाटा स्टील का जो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो एग्ज़ाम होता है, इसका पैटर्न कुछ ऐसा सेट नहीं है। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, कोई भी पैटर्न नहीं है। बस इस एग्ज़ाम का जो एलिजिबिलिटी है वो 10th क्लास का है। कभी इसमें इस एग्ज़ाम में आपको मैथ्स, देखिए इसमें 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है: मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके, ठीक है। तो इसमें मैथ्स का जो आपका वेटेज है सबसे ज़्यादा रहता है। लास्ट ईयर 50 क्वेश्चन लगभग मैथ्स से पूछा था, ठीक है। साइंस में 30 क्वेश्चन पूछा था, जनरल नॉलेज और इंग्लिश मिला के 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको सारा लिखा हुआ भी है, ये जिसने एग्ज़ाम को दिया था मैं डायरेक्ट उससे ये मांगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए 90 क्वेश्चन टोटल था, जिसमें 50 आपका मैथ का था और 30 साइंस में, और बचा जो 10 उसमें इंग्लिश और जीके को मिला करके, जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। 4 ठो जीके का था और इंग्लिश का था 6 क्वेश्चन। तो ये लास्ट ईयर का पैटर्न था, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन रहता है 90, इतना आप कंफर्म करिए पहले। टोटल क्वेश्चन 90 है, जिसमें मैथ सबसे ज़्यादा है, आपका लगभग 40 से 50 मैथ का क्वेश्चन रहेगा। अब बात करते हैं मैथ्स में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बार बार बता रहा हूँ, इस बार कैसा पैटर्न मिलेगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ सकते हैं, एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। क्या एनालिसिस कर सकते हैं वो समझिए। लास्ट ईयर यहाँ पे देखिए मैथ में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक है, उसमें पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, वॉल्यूम सरफेस एरिया, ये सबसे रिलेटेड, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल इन रेशियो, देखिए हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री एंगल और आपको वो रेशियो में दे देगा, अब आपको बनाना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप पूछा गया था। एपी, जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट 10 और फर्स्ट 10 ऐसा टाइप का जो रहता है एपी का क्वेश्चन, जो बेसिक क्लास 10th का वो। उसके बाद आर्क एंड कॉर्ड सेक्टर, सर्कल सर्कल नाम का जो चैप्टर है आपका, उससे क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैथ्स में एक दो क्वेश्चन और भी पूछा गया था। जैसे मान लीजिए एक चिड़ियाघर है जिसमें टोटल जानवरों का संख्या 80, जिसमें सिर है मान लीजिए, उसमें बोल दिया आपको 80 और पाँव है 120, इस टाइप से। तो बोल देगा उसमें भेड़ कितना है, उसमें मुर्गी कितना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन था, ठीक है। वो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे 2 3 4 देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। ये हो गया आपका मैथ का पोर्शन लास्ट ईयर के लिए। अगर हम देखेंगे अभी साइंस में, आप थोड़ा देख लीजिए, फिर मैं अभी बताऊंगा इस बार के लिए। साइंस में जो आपका क्लास 9th है एनसीईआरटी और क्लास 10th का एनसीईआरटी, उसको अगर आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसा उठपटांग पूछेगा जो आप नहीं सकेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या अगर एनसीईआरटी क्लास 11 का बीच से सब्जेक्ट का मतलब चैप्टर का बीच से कुछ पूछ देगा। जैसे मैंने एक देखा था क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये पूछा था लास्ट ईयर में। अब वो क्लास 10th का स्टूडेंट कहीं पढ़ा ही नहीं है, वो 11th क्लास के चैप्टर में है, मैंने देखा है वहाँ से था, ठीक है। मैंने आपको ग्रुप में भी मार्क करके बताया था। तो ये आपका साइंस का देखो यहाँ न्यूमेरिकल, ये सब आपका क्लास 9 से है, ठीक है। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल दे दिया रेशियो में, फाइंड एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। अभी मैथ्स में और देखिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये सब क्वेश्चन आप इसको रीड करिए, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कम्प्लीटली क्लास 10th लेवल से, 9 10 से। अब यहाँ पे साइंस में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल, क्लास 10th में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वहाँ से आप देख सकते हैं, ओम्स लॉ से बेस्ड ये सब, जो थोड़ा हीटिंग लॉ है, हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है, वो सब थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद क्लास 10th का जो मैथ्स है, सॉरी क्लास 10th का जो साइंस है एनसीईआरटी, उसको आप पढ़िए।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो क्वेश्चन नहीं ज़्यादा होगा, वो अगर 1 2 4 हो भी सकता, कोई ऐसा नहीं है। तो बेसिक बेसिक जो है आप उसको करके रखिए 9th 10th का। और यहाँ ट्रिगोनोमेट्री भी पूछा गया था, क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री जो आपका है इस एग्जाम में पूछा गया। हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस था, ठीक है। वो आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट पे ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी पढ़ के रखिए। जीके में देखिए, जीके उटपटांग पूछता है, हम क्लियर बताएंगे कि कहाँ से पूछेगा कोई गारंटी नहीं है। फोक डांस ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, अलग अलग स्टेट का फोक डांस क्या है ये बड़ी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन 100% ये रहेगा ही रहेगा। उसके बाद करंट में जो अपॉइंटमेंट हुआ, जैसे अलग अलग स्टेट का सीएम चेंज हुआ है, ठीक है, मिनिस्टर चेंज हुआ है, ये सब थोड़ा आप करंट अफेयर में देख लीजिए, ठीक है। वर्ल्ड लेवल में भी क्या कौन है, प्रेसिडेंट कहाँ का है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ का बना है, ये सब आप कर लीजिएगा। और जीके के अंदर में वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख लीजिएगा, जैसे फीफा वर्ल्ड कप कौन से कंट्री में होने वाला है, होस्टिंग कंट्री कौन, ये बड़ी पूछता है, ठीक है। इस टाइप का स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। और जीके में और क्या पूछेगा, जीके में हो सकता जीके का कोई ये नहीं है, अंत ही नहीं है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन 2 4 पूछ ले, ठीक है। माउंटेन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, रिवर से पूछा जा सकता है, वर्ल्ड का मतलब जो मतलब मुख्य फेमस फेमस रिवर सब है, माउंटेन सबसे ऊंचा, ये सब इंडिया का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल हो सकता है। इस तरह से एक अच्छा तरीका से आप अगर प्रिपरेशन कर लेंगे स्मार्टली, तब आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाइएगा। क्योंकि टाइम का कमी नहीं है इस एग्ज़ाम में, टाइम आपको देगा ठीक ठाक, 120 मिनट लास्ट टाइम दिया था, 120 मतलब 2 घंटा का टाइम था, 90 क्वेश्चन करना था। तो जहाँ आप फंसिएगा वो है मैथ्स। तो मैथ्स में मैंने आपको बोला कि लास्ट ईयर का ट्रेंड ये था, इस बार पता नहीं ऐसा हो भी सकता है कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब से पूछे, हो सकता है नहीं भी पूछे, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मेरा कहना रहेगा कि अगर आप जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है आप इसको भी पढ़े रखिए, साथ ही साथ आप क्लास 10th वाला जो है इन सबको भी पढ़े रखिए, ठीक है। तब आप सेफ रहेंगे। अब पता नहीं कब क्या पैटर्न चेंज होगा और आप फंस जाएंगे। साइंस के लिए तो 9th 10th का NCERT बुक पढ़िए, ठीक है। और किसी के पास अगर लूसेंट का बुक है तो आप उन सबसे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 महीना का टाइम है, कोई कम टाइम आपको नहीं मिला है, इस 1 महीने का आप यूटिलाइज करिए। और एक बहुत अच्छा तैयारी अगर आप अभी भी चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी, आप इसको समझिए, ठीक है। और इस बार आपको कोशिश करना है कि किसी तरह इस एग्ज़ाम को हमें निकालना है। और एक बार अगर आपका मान लीजिए इंटरव्यू निकल गया तो आप इंटरव्यू, एक बार अगर आपका रिटर्न निकल गया तो इंटरव्यू आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इंटरव्यू में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगा, आप इंटरव्यू आराम से निकाल लेंगे। तो साइंस में बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट है साइंस का, प्रेशर क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है, ये सब सारा आपको अच्छा से करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जैसे बैरोमीटर, जैसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, ये सब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक हिंट दे रहा हूँ, इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे आप रहेंगे सेफ। बात समझ में आया। और फिर से सिलेबस का कोई यहाँ पे नहीं है जो मैं आपको, PDF है मेरे पास अवेलेबल कि मैं आपको उस दे दूँ। कोई अगर आपको ऐसा दे रहा है तो वो समझिए अपने मन से बना के दे रहा है, जो फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में जो है ग्रामर का बहुत बेसिक बेसिक चीज़ आपसे पूछा जाएगा, जैसे एक एक दो सिनोनियम हो सकता है, आप सिनोनियम एंटोनियम पूछ लें, ठीक है। अब जैसे क्लास 10th में जो भी आप ग्रामर के अंदर पढ़े हैं, ठीक है, वो सब वही आपसे पूछेगा। हो सकता है 4 5 लाइन का पैसेज दे दे, उसमें से कुछ पूछ ले, तो वो सब अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, हर बार कुछ अलग कर सकता है। अब पूछने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है, कितना आदमी गेस करेगा। एक्टिव पैसिव वॉइस है, रिमूव टू भी पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको प्रिपरेशन सारा चीज़ का लगभग लगभग कर लेना है। मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, साइंस को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि यही आपका कटअप बनाएगा, ठीक है। और जीके के पीछे उतना दिमाग मत लगाइएगा, लास्ट में करिए। और मैथ और साइंस अगर कमांड हो गया तो सिलेक्शन गारंटीड है। तो यही है जो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया है। कुछ चीज़ अगर इसमें मान लीजिए छूट गया तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और इसी तरह से आप प्रिपरेशन बढ़िया से करिए। कोई दिक्कत आता है कमेंट करके पूछिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।